हेलो दोस्तों। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में एनसीईआरटी बुक्स रीडिंग करेंगे और प्लस इसको समझेंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसा कि हम अपने सराउंडिंग देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें जिसमें जिसका डिफरेंट शेप है, साइज है, टेक्सचर भी अलग है। और एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। उनको साइंटिस्ट ने क्या बोला है? मैटर बोला है। द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटा सा पानी का एक छोटा सा ड्रॉप भी, उसको भी हम मैटर के इंक्लूड करते हैं। एंड अरे पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। सभी मतलब एक लाइन में बोला जाए तो एवरीथिंग एवरीथिंग इज मैटर। अब यहाँ पे बोला गया है, वन सेकेंड, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy। अब हम जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम उस पर अगर एनालाइज करते हैं, उस पर देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वो जो भी चीज़ें हैं वो ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है और उसके पास कुछ मासेस हैं। ओके, तो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मासेस एंड वॉल्यूम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिंस अर्ली टाइम, अभी पहले के समय क्या होता था, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बींग मतलब जो मानव थे, अपने सराउंडिंग के बारे में स्टडी करना जानते थे, मतलब समझना चाहते थे। एवरी अर्लियर इंडियन फिलोसफर, अभी जो इंडियन फिलोसफर थे, क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये सब आपने बहुत मतलब सुना ही होगा कि 5 बेसिक एलिमेंट से इंसान बना है या कुछ भी चीज़ है 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। ये इंडियन फिलोसफर का ऐसा कहना था। वो क्या पंच तत्व है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। आगे चलते हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर क्या करते हैं? हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन, उसी सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसी को बताते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। In this chapter, we learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken in subsequent chapter। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। पहले इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल नेचर क्या है मैटर का? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत बड़ी बात है, जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स बने हैं। अब इसको अच्छे से पढ़, इस पैराग्राफ को अच्छे से समझते हैं क्या बोलना चाहता है। For a long time, two schools of thought prevailed regarding nature of matter. One school believed that matter to be continuous, like a block of wood. Matter जो है continuous है. Whether the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide above the nature of matter। अब हम ये देखते हैं कि क्या मैटर एक कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। ओके, आइए इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे लिया गया है। एक्टिविटी टेक 100 ml ऑफ बीकर। 100 ml का बीकर ले लिए, उस बीकर ले लीजिए। उसमें हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आप उसमें हाफ पानी मतलब हाफ लेवल जो बीकर है उस वहाँ तक पानी भर लीजिए, उसको लेबल कर दीजिए हाँ यहाँ तक पानी भरा है मैंने। डिजॉल्व सम सॉल्ट, उसमें सब सॉल्ट कुछ नमक डाल दीजिए या शुगर भी डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, और उसको स्टर करके डिजॉल्व कर लीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चेंज मतलब वाटर लेवल का बढ़ गया या घट गया? What do you think has happened to the salt? Where does it appears? Does the level of water changes? Okay, तो ये एक्टिविटी था। अब इसको देख समझते हैं। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles। अभी इस चीज़ को आंसर देने के लिए हमें क्या उसका समझना पड़ेगा? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून? स्पून में क्या था? सॉल्ट था या शुगर था, कुछ भी हो सकता है। हैज नाउ स्प्रेड थ्रू द वाटर, अभी क्या हो गया? स्प्रेड हो गया वाटर पे। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। अभी ये फिगर 1.1 देखते हैं यहाँ पे। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, देखिए ना। पार्टिकल्स ऑफ वाटर बहुत मतलब
वाटर के मिलियन मिलियन है, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स वाटर के हैं। अभी उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया, यहाँ पे अपने सॉल्ट डाल दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने यहाँ पे वेट 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 पेन लिया, यहाँ पे आपने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया। अभी देखो यहाँ पे वाटर भी है, सॉल्ट भी है, आप इसको इसका स्टर करेंगे, वाटर प्लस सॉल्ट आएगी। अभी यहाँ पे ओके, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. Okay, क्या बोल रहा है यहाँ पे, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles। वहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल या तीन जितने भी हैं, उस उसमें उन दोनों में दो वाटर मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल में स्पेस है, और जो स्पेस है वहाँ पे हमारा जो सॉल्ट है, शुगर, वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस। ओके, अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि हाउ मच आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वेट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाउ स्मॉल, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने तो ये समझ लिया कि जो मैटर हो तो पार्टिकल से बनता है, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि कितना स्मॉल वो पार्टिकल होना चाहिए। इसके लिए एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी से हम आंसर निकालेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे क्या बोलता है। तो यहाँ पे बोला है टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट है, क्रिस्टल सॉलिड होता है, उसको क्या करिए आप वाटर में डिजोल्व कर लीजिए। टेक अप्रॉक्सीमेटली, अब डिजोल्व करने के बाद उसका 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिए और उसको 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाल दीजिए। अभी टेक आउट 10 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट इनटू, अभी उस जो आपने 10 ml को 90 ml में डाला है, उससे फिर आप 10 ml निकाल लीजिए सॉल्यूशन, मतलब जो डाइल्यूट किए हैं 90 ml डाल के, उससे आप 10 ml फिर से निकाल लीजिए और अनदर 90 ml उसमें डाल दीजिए। ऐसे आप करते रहिए, मतलब वाटर में डालते रहिए, उस वाटर को पूरा 90 ml तक भर के उसमें 10 ml अपना पोटेशियम परमैंगनेट डाल के फिर से उसमें से 10 ml निकाल लीजिए। समझ रहे, आप ऐसे ऐसे करते रहिएगा। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इज द वाटर स्टिल कलर्ड। अब आप समझ रहे हैं, आप पहले बहुत मतलब उसका कलर था, लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है, वो कलर्ड होते जा रहा है कि उसका जो कलर था, जो डार्क था, मतलब एकदम गाढ़ा था, वो धीरे धीरे लाइट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अभी इसमें हमें पता चल गया एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू आउट द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल। विजिबल तो रहेगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। समझ रहे आप, 10 ml आपने लिया था और 90 ml ऑफ वाटर, कितना हाई रेशियो, मतलब कितना वाटर का रेशियो कितना हाई है, तो भी हमारा छोटा सा 10 ml पूरे वाटर को कलर कर दिया। आप समझ रहे हैं इसको, बात को बहुत गहराई से समझिएगा। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स। यहाँ पे ये बोलना चाहता है यहाँ पे कि मिलियंस ऑफ टीनी पार्ट, छोटे छोटे मिलियंस पार्टिकल्स है इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, आप भी समझो कि बहुत एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन मिलियंस हैं। which keeps on dividing themselves। अभी वो डिवाइड भी हो रहे, which keeps dividing into themselves into smaller and smaller particle। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium। आप डेटॉल का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो भी कलर दिखता है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। मेन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ। आप इस एक्टिविटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एक क्रिस्टल में मिलियन टाइम्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। बहुत अच्छी बात। स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन अ रिपीटेड डायलेशन। वहाँ से हमें स्मेल मिलता रहेगा डेटॉल से अगर डाल तो। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर और वेरी स्मॉल। कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन आप समझिए। पहला कंक्लूजन ये था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बनता है। सेकेंड कंक्लूजन ये बन रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमें दिखते भी नहीं है। चलिए थर्ड, अभी 1.2 आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, समझ रहे हैं। हमने मैटर को लिया, मैटर से पार्टिकल देखा कि जो मैटर होता है पार्टिकल से बनते हैं। अभी पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, एक हमने उससे देखा कि एक क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये सब समझा हमें कि इससे कंक्लूजन निकला द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यहाँ तक समझा। अभी आगे बोलते हैं कि उस पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। particles of matter have space between them। हो वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, किसका, मैटर का जो पार्टिकल्स है, हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है।
चलिए एक्टिविटीज देखते हैं। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सी दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे वाटर में। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय पीते हैं, सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, व्हेन वी मेक टी, कॉफी या लेमनेड, नींबू पानी, कुछ भी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। आप पूरे एक बड़े से जग में या एक बड़े से ग्लास में आप पूरे पानी भरे रहते हैं, उसमें एक दो ड्रॉप आप नींबू रस डालते हैं और खट्टापन उसका पूरे पानी में दिखता है। आप इसी समझ लीजिए कितना पार्टिकल छोटा होता है। समझ रहे हैं आप बात को? दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस, और बहुत मतलब वो तुरंत स्प्रेड कर जाता है, तो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस। अब आप ये समझिए इस बात को कि पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होते हैं। समझ रहे हैं बात? आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। आइए ये एक्टिविटी पे, अब यहाँ पे हो गया हमारा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं 1.2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अभी आप पार्टिकल्स देख लिए, उनके बीच में स्पेस हो गया है, सब कुछ हो गया। अब ये बताना चाहता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो रेस्ट में होते नहीं, कंटिन्यूअस इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है। एक शरारती बच्चा जिस तरह से घूमता रहता है, वैसे ही पार्टिकल्स हमारा इधर उधर घूमता रहता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.3 पे आते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज टू यू। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो जो आपने अगरबत्ती देखते हो, अगरबत्ती आप उसको कोई भी एक कॉर्नर पे आप उसको जला के रख दो, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। आप कितना नजदीक जाएंगे या कितना दूर, कितना जाएंगे कि इसका स्मेल रहे। नाउ लाइट द incense stick, what happens to you get the smell sitting at a distance, record your observation। समझ रहे हैं आप? इसमें ये बोलना चाहता है कि अगर आप अगरबत्ती एक कोने में जला तो भी वो पूरे रूम को फैला जाता है, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। आइए आए बात समझ में। चलिए एक्टिविटी 1.4 पे आते हैं। टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर। आप 2 ग्लासेस लीजिए या बीकर लीजिए, उसमें वाटर डाल दीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू। आपने वो पढ़ा होगा जब, मतलब वाइट एक एडवर्टीजमेंट आता था ब्लू वाला, कि उसमें ब्लू इंक डाल के अपना जो वाइट कपड़े होते थे उसके लिए ब्लू हम लोग यूज़ करते थे, वही वाला। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू आर रेड इंक। आप इंक भी यूज़ कर सकते हैं। स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट स्पीकर। आप इसका बहुत देखे होंगे, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पानी लीजिए एक ग्लास और उसमें इंक डालिए, आप देखेंगे धीरे धीरे जो हमारा इंक है वो नीचे की तरफ जाता रहेगा। अब यहाँ पे यहाँ पूरा हम लोग पढ़ते फिर समझते हैं इसको। केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट स्पीकर हनी इन द सेम वे। अच्छा, एक में उसने बोला है कि इंक ले लीजिए और दूसरे बीकर में उसने बोला है हनी ले लीजिए, हनी, मधु। ठीक है। हनी क्या होता है, बहुत कम स्लो, मतलब उसका मूवमेंट जो होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि उसका विस्कोसिटी बहुत हाई होता है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। उसको ऐसे छोड़ दिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप रिकॉर्ड करिए उसको क्या होता है। ठीक है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आप समझ गए कि इंक जो होगा फटाक से नीचे जाएगा और जो हनी होगा धीरे 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 करके जाएगा। वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। ठीक है, मैंने तो आपको इसका आंसर बता ही दिया। हाउ मेनी आवर्स और डेज दैट इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इमेजिंग थ्रू द वाटर। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गया। एक्टिविटी 1.4 1.5 पे आते हैं। ड्रॉप एक अच्छा, एक्टिविटी पढ़ने का ये होता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ क्रिस्टल। ठीक है। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन। उसको स्टर मत करिए। ठीक है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। क्या मैंने बोला यहाँ पे, आप क्या करिए, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लीजिए। ठीक है, और उसको हॉट वाटर में उसको डाल दीजिए और उसको स्टर मत करिए। एंड अनदर कंटेन कोल्ड वाटर। एक में हॉट वाटर लीजिए, एक में कोल्ड वाटर लीजिए और उसको स्टर मत करिए। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। उस क्रिस्टल को सेटल होने दीजिए बॉटम पे। ठीक है। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वॉट हैपेंस एज अ टाइम पासेस, क्या होगा। What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing changes with temperature? क्या आप हॉट वाटर में उसका जो मिक्सिंग होगा, जो क्रिस्टल होगा वो जल्दी मिक्स होगा, ये कोल्ड वाटर में होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट के हिसाब से वो ले जा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, अभी 3 एक्टिविटी हमने कंटिन्यू पढ़ा, वी कैन कंक्लूड दैट। अभी कंक्लूजन, क्योंकि हमने एक्टिविटी देख लिया, अब हमें माइंड में क्या इसका कंक्लूजन क्या है।
तो कंक्लूजन ये बनता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possess व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जो भी चीज़ें मूव करता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर कोई चीज़ बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा। वही बोल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे possess व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइजेज। अभी आप कॉमन सेंस लगाइए, और जैसे आप पानी ये लीजिए, एक पानी लीजिए और मतलब एक बीकर में पानी लीजिए और उसमें चीनी डाल दीजिए ऐसे ही, और स्टर करिए। और एक काम करें कि आप पानी जो उसको गैस पे रख लीजिए और हीट करते रहिए और चीनी डाल दिए, और फटाक से घुल जाएगा। जो हॉट वाला है जल्दी घुल जाएगा। वही बोल रहे हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करेंगे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्द फास्ट मूव करने लगते हैं। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक, अभी क्या होगा, पार्टिकल मूव फास्ट करेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ गया, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अब मतलब यहाँ पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी होगा वी स्क्वायर। जैसे जैसे आप वेलोसिटी, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा वेलोसिटी, जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, कट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉरी। In the above three activities, we observed that particles of matter intermix on their own with each other. ठीक है, in the above three activities, we observed particles of matter intermix on their own each other. They do so by getting into the space between the particles. इसलिए करते हैं क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस है। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफ्यूजन का डिफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर से इसको पढ़ते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, इंटरमिक्स हो रहा है पार्टिकल का ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग। मिक्स है मतलब दो अलग अलग पार्टिकल का मिक्सिंग ऑफ दो डिफरेंट अलग अलग टाइप के मैटर का मिक्सिंग अपने आप से, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। चलिए 1.2.3 में आते हैं। मतलब यहाँ पे इस कंक्लूजन, यहाँ पे हमने ये बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूस मूव करते हैं, उनके पास अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनके पास वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 1.2.3 पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो पार्टिकल्स, अभी देखिए मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। अभी वो पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हैं, रिपल्सन नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से हम उसको और अच्छे समझते क्या है ये। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज अ स्टेट। आपने ये गेम खेला होगा, कहीं पे देखा होगा कि ह्यूमन चेन वाला बना के खेलते हैं। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स like Idu Mishumi dancer. Okay. The second group should hold hands to form a human chain. The third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. Tips. Now the fourth group of students should run around and try to break the three human chain one by one into as many small as possible. Which group was the easiest to break? Why? ठीक है, चलिए इस एक्टिविटी को पढ़ लिया हमने, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। चलिए एक्टिविटी हो गया, आगे बढ़ते हैं। टेक आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग। उनको ब्रेक करना है, हमने क्या लिया, आयरन नेल लिया, पीस ऑफ चॉक लिया और रबर बैंड लिया। उनको हम क्या करेंगे, हैमर करेंगे, कटिंग करेंगे या स्ट्रेच कर सकते हैं। इन विच ऑफ द above थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा फोर्स से चिपका रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। चलिए एक एक्टिविटी और देख लेते हैं, एक्टिविटी 1.8। टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, हमने क्या लिया, कंटेनर वाटर लिया। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर ये तो बहुत अच्छा है कि आप फिंगर से कट करिए उस वाटर के सरफेस को। वेर यू एबल टू कट, क्या आप सरफेस ऑफ वाटर कट कर सकते हैं, कर पाएंगे। What could be the reason behind the surface of water remaining together? ऐसा क्या रीज़न है कि वो वाटर हम उंगली से कट करते भी तो भी वो कट होते ही नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है। अब ये एक्टिविटीज तो हमने पढ़ लिया, अब इसका कंक्लूजन जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन यहीं से
उठ के डायरेक्ट आते हैं, क्या होता है, द above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. The above three activities suggest that particles of matter have force acting between them. क्या होता है, जो मैटर होता है, मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हैं आप बात को, दिस फोर्स उनके बीच में, हर एक पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, यही फोर्स हर एक पार्टिकल को एक साथ रखे हुए रखता है, ठीक है, दिस द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ओके, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, ये ऑल द थिंग्स, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ।